हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। पाइथन के बिगिनर ट्यूटोरियल की इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने पाइथन के बहुत सारे कंसेप्ट देखे और लास्ट में हमने देखा था कि हम कस्टम मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं, कस्टम पैकेजेस कैसे बना सकते हैं और उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनबिल्ट मॉड्यूल और इनबिल्ट पैकेजेस क्या होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं VS कोड और अब समझ लेते हैं कि इनबिल्ट मॉड्यूल और इनबिल्ट पैकेजेस होते क्या है। ठीक है, जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ साथ कुछ पैकेजेस और कुछ मॉड्यूल्स हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। उनको हम कहते हैं इनबिल्ट मॉड्यूल्स और इनबिल्ट पैकेजेस। ठीक है, ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स और कई सारे पैकेजेस है जो इनबिल्ट आते हैं पाइथन के साथ। उसमें से कुछ पॉपुलर और जो मोस्ट यूजफुल है वो सारे, उसमें से कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं उसको यूज़ कैसे करना। ठीक है, तो कोई भी इनबिल्ट पैकेजेस हो उसको अगर हमें यूज़ करना हो तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा उसको इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इनबिल्ट मॉड्यूल या इनबिल्ट पैकेजेस जिसको कहते हैं उसको मैंने कर लिया इंपोर्ट। ठीक है, रेंडम एक इनबिल्ट मॉड्यूल या इनबिल्ट पैकेज है। ठीक है, ये क्या काम आता है? रेंडम हमें एक रेंडम इंटीजर रिटर्न करता है। अगर मैं कहूँ रेंडम डॉट रेंडम इंट, तो ये क्या करेगा, मैं जो भी स्पेसिफिक रेंज दूंगा उस रेंज के अंदर से मुझे एक रेंडम इंटीजर ला के देगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ रेंडम इंटीजर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 0 से लेके 500। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में से कोई भी रेंडम इंटीजर ला के मुझे दे सकता है। देखो, इसको अगर मैं रन करूं तो अभी इसने मुझे ला के दिया 317 जो कि 0 से लेके 500 के बीच में है। इसको मैं फिर से रन करूं तो देखो अब दिया उसने 45। ये क्या है? रेंडम देता है, 0 से लेके 500 के बीच में कोई भी रेंडम नंबर आपको लाके देगा। देखो जितनी बार रन करूंगा मुझे रेंडम इंटीजर वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये था रेंडम, एक इनबिल्ट मॉड्यूल या इनबिल्ट पैकेज है। ठीक है, इसका मोस्ट ऑफ हम यूज करते हैं जब हमें रेंडम इंटीजर चाहिए तब। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनबिल्ट मॉड्यूल या इनबिल्ट पैकेज है OS। ठीक है, जैसे नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करने के लिए यूजफुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क मतलब कैसा कि हमें कोई डायरेक्टरी बनानी हो या हमें कुछ चेक करना हो कि कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, हमें कोई सिस्टम कमांड रन करवाना हो, या तो फिर हमें कोई करंट वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए हो, या तो एक डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सी डिक्शनरी है वो चाहिए हो, तो उसके लिए हम OS का यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट यूज़ बताऊं तो अगर हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमें चाहिए तो हम कह सकते हैं OS डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसको मैं अगर कॉल करूंगा तो ये मुझे करंट डायरेक्टरी देगा जहाँ पे हमारी ये फाइल रन हो रही है। ठीक है, ये मोस्टली कब यूज़ होता है कि जब हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए हो, जब सर्वर में हमारी फाइल रन हो रही हो और हमें पता करना हो कि हमारी फाइल पर्टिकुलर कौन से पाथ पे है, तो उसके लिए गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी से हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोग्राम में हमें कोई ऐसी फाइल बनानी है कि जहाँ ये मेरी फाइल रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, वहाँ पे मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो हम इसको गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी से पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी लेंगे, उसमें हम हमें जो फोल्डर क्रिएट करना है उसका नाम ऐड करके हम वो डायरेक्टरी बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर हमें ये चाहिए कि अभी जो डायरेक्टरी में हूँ वहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरी है, कौन कौन सी फाइल्स है, वो चेक करना हो तो मैं os.listdir से कर सकता हूँ। देखो अगर इसको मैं रन करूँगा तो ये मुझे कह रहा है main.py फाइल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कोई स्पेसिफिक पाथ दूंगा तो वो पाथ पे कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सी डिक्शनरी है, वो मुझे यहाँ ला के देगा। ठीक है, ये कब यूज़ होता है कि अगर हमें लेट्स से चेक करवाना हो कि ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट है कि नहीं है,
अगर ये पाथ पे ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो ये करना है, अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं है तो हमें क्रिएट करना है, ठीक है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई डायरेक्टरी फोल्डर बनाना हो तो यहाँ पे तो देखो यूआई में हम क्या करते हैं, न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं, नाम देते हैं तो फोल्डर बन जाता है। अगर हमें प्रोग्राम से कोई फोल्डर बनाना हो तो यहाँ पे हमारे पास है एक फंक्शन os.mkdir, यहाँ पे हम फोल्डर का नाम पास करेंगे, लेट्स से अमेजिंग, इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। देखो अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखो फिर से करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम जैसे ही मैं रन करूंगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रामेटिकली अगर हमें कोई ओएस के साथ कुछ कोई काम करना है, कोई इंटरेक्शन करना है, तो उसके लिए हमें ओएस मॉड्यूल बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है टाइम मॉड्यूल, ठीक है। हमें कई बार टाइम का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो प्रिंट, देखो टाइम डॉट टाइम करके एक आता है जो हमें टाइम स्टैम्प देता है। टाइम स्टैम्प क्या होता है वो अभी मैं नहीं कहूँगा, आप इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि टाइम स्टैम्प क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, ठीक है। टाइम डॉट टाइम हमें टाइम स्टैम्प रिटर्न करता है। उसके बाद मुझे करंट टाइम चाहिए हो तो वो भी हमें ये देगा, टाइम डॉट सी टाइम, तो ये हमको करंट टाइम देगा जो मेरी सिस्टम का टाइमिंग होगा वो, ठीक है। इसके अलावा टाइम के पास एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है जो है स्लीप। हमें प्रोग्राम को कभी भी थोड़ी देर के लिए स्लीप करना हो या तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर उसको स्टॉप करना हो तो उस टाइम पे हम स्लीप कमांड का यूज़ करते हैं। कभी कभी प्रोग्राम में हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि लेट से कुछ काम करो, फिर उसके बाद 10 सेकंड के लिए वेट करो, उसके बाद दूसरा काम करो, ठीक है। तो हम एक काम खत्म करने के बाद 10 सेकंड का वेट करवाने के लिए टाइम डॉट स्लीप का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट रखता हूँ, प्रिंट हाई, उसके बाद मैं यहाँ पे स्लिप रखता हूँ, टाइम डॉट स्लिप। देखो यहाँ पे अगर मैं 5 सेकंड का स्लिप करूँगा और क्या होता है वो देखते हैं। टाइम, फिर मैं कराऊंगा कुछ और प्रिंट वर्ल्ड। देखो पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ हाई, उसके बाद 5 सेकंड का मैं स्लिप करवाता हूँ, तो क्या होगा, पहले प्रिंट हाई होगा, उसके बाद 5 सेकंड के लिए हमारी जो पाइथन फाइल है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, हमारी स्क्रिप्ट एकदम स्लीप हो जाएगी, 5 सेकंड के लिए कुछ काम नहीं करेगी। उसके बाद 5 सेकंड के बाद ये प्रिंट करेगा वर्ल्ड। देखो इसको मैं भी रन करता हूँ, ये दो चीज़ें कमेंट कर देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, फिर से रन करते हैं, मैं एक नया देखो पहले प्रिंट हुआ हाई, उसके बाद प्रोग्राम हमारा स्लीप कर गया और फिर वर्ल्ड प्रिंट हुआ। देखो फिर से रन करता हूँ, हाई प्रिंट हुआ, अब ये प्रोग्राम स्लीप में चला गया, 5 सेकंड के लिए स्लीप में जाएगा और फिर वो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है जब हमें प्रोग्राम को स्लिप करवाना हो, एग्जीक्यूशन कुछ टाइम के लिए स्लिप करवाना हो, ठीक है। ठीक है, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है हमारे पास। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं पाइथन इनबिल्ट मॉड्यूल्स, तो आपको पाइथन की कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जानी चाहिए। पाइथन मॉड्यूल्स इंडेक्स, देखो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल जो इनबिल्ट मिलते हैं वो सब की जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। जैसे हमने देखा था टाइम मॉड्यूल, तो यहाँ पे कहाँ है टाइम, ये रहा टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। यहाँ पे हमने देखा था स्लीप फंक्शन, ठीक है,
ये रहा। तो टाइम डॉट स्लिप फंक्शन का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे कोई भी मॉड्यूल हो जो इनबिल्ट है, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करना हो तो पाइथन के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Make sure to like, share and subscribe the channel, and if you haven't followed this playlist, make sure to follow this playlist। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।